नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गॉसिप विद कपूताई में। कपूताई फिर से हाजिर है आप सबके लिए ढेर सारी खबरों को लेकर। तो फटाफट से सवार हो जाइए कपूताई की चुक चुक करती हुई रेलगाड़ी में, क्योंकि एक बार इस रेलगाड़ी में आप सवार हो गए तो आपको मिलेंगी टीवी जगत की सभी मसालेदार खबरें। तो चलिए, सबसे पहले कपूताई पहुंची थी अपने रेलवे स्टेशन के पहले स्टेशन में, जिसका नाम है परिणीति। परिणीति के सेट पर पहुंचकर कपूताई को काफ़ी मसाला हाथ लगा, जिसके बारे में आपको भी मैं बता देती हूँ। दरअसल राजीव जो है उस पर अंबिका ने एक बड़ा आरोप लगाया है। अंबिका ने राजीव पर यह आरोप लगाया था कि वो परी के साथ ज़बरदस्ती कर रहा था, लेकिन इस बात के बारे में राजीव को नहीं पता कि उस पर ज़बरदस्ती का जो आरोप है वो अंबिका ने लगाया है। उसको लगता है कि यह आरोप उस पर परी ने लगाया है और इसी का बदला लेने के लिए वो पहुंच जाता है रात के वक्त परी के घर और परी के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। हालांकि बाद में वो फिर सिर्फ परी को डराने के लिए ही ये सब कुछ करता है और फिर बाद में परी के साथ कई डायलॉग बाजी करता है। वो कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, और भी काफ़ी कुछ वो परी को बोलता है। वो परी को ये दिखाने की कोशिश करता है कि जिस तरीके का आरोप, यानी कि जिस तरीके का ज़बरदस्ती का आरोप राजीव पर उसने लगाया है वो कितना गलत है और वो राजीव के बारे में कितना गलत सोचती है। पर यहाँ तो बेचारा राजीव इस बात को नहीं जानता कि ये आरोप परी ने नहीं बल्कि अंबिका ने उस पर लगाया है, और इस आरोप को लगाने का मकसद भी सिर्फ और सिर्फ यही था कि अंबिका और परी दोनों मिलकर कैसे भी राजीव और नीति की जो सगाई है उसको तोड़ना चाहते थे, और आखिरकार वो इसमें कामयाब भी हो गए हैं। राजीव और नीति की सगाई फिलहाल टल गई है और इसमें एक बड़ा रोल बलविंदर का भी माना जा रहा है। हालांकि अब देखना होगा कि क्या परी जो है वो अब राजीव को अपनी असलियत बता देगी या फिर अभी भी ये ड्रामा और लंबा खिंचने वाला है। वहीं कपूताई ले चलती है आपको रब से है दुआ के सेट पर, जहां पर अभी भी कोर्ट का सीन पूरा नहीं हुआ है। दरअसल मन्नत कहीं ना कहीं चाहती है कि जो इबादत है और सुभान है उनका डिवोर्स हो जाए, और इसी जद्दोजहद में वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। मन्नत अब इन दोनों का डिवोर्स कराने के लिए इतनी पागल हो चुकी है कि उसने इबादत की भरे कोर्ट में बेइज्जती कर दी, और बेइज्जती की तो की, अब तो उसने इबादत के जो कैरेक्टर है उस पर भी कई बुरे और गंदे आरोप लगाए हैं। ऐसे में अब लगता है कि मन्नत की जो कामना है, यानी कि मन्नत चाहती जो है कि वो इबादत और सुभान का डिवोर्स करा सके, ऐसा लगता है कि अब मन्नत के आरोपों के बाद इसमें मुश्किलें आ सकती हैं। दरअसल हुआ ये कि कोर्ट के अंदर जिस वक्त इन सब की बातचीत चल रही थी तब मन्नत ने इबादत पर काफ़ी गंदे आरोप लगाए। उन्होंने ये कहा कि जो इबादत है वो गैर मर्दों के साथ रंगरलियाँ मनाती है, और इतना ही नहीं बल्कि मन्नत ने काफ़ी कुछ ऐसा कह दिया जो कि एक लड़की के लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसे में कोर्ट में मौजूद जो मन्नत का वकील था उसने भी इबादत के बारे में काफ़ी भला बुरा कह दिया, और यहाँ तक कि उसने भी वही गंदी बातें कहीं जो कि मन्नत ने इबादत के बारे में कही थी। उसने ऐसा कुछ बोला जिससे कि सुभान भड़क गया, और सुभान ने न आओ देखा न ताओ और सीधे वकील के पास जाकर वो वकील को मारने के पोजीशन में आ जाता है। हालांकि वो मारता नहीं है, लेकिन वकील से झगड़ा ही सुभान कर बैठता है। ऐसे में अब देखना होगा कि कोर्ट का ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ़ है कि सुभान भले ही इबादत को डिवोर्स देना चाहता हो, लेकिन इबादत के ख़िलाफ़ या इबादत के कैरेक्टर के ख़िलाफ़ वो कुछ भी नहीं सुन सकता। वहीं अब हम आगे बात करते हैं मेरा बालम थानेदार की, जहां कपूताई आपको ले पहुंची है
मेरा बालम थानेदार में भी अब किडनैपिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। किडनैपर्स जो हैं उन्होंने बुलबुल को किडनैप कर लिया है और ये किडनैपर कोई और नहीं बल्कि रतन है। रतन और दृष्टि ने मिलकर एक बड़ा खेल खेला है बुलबुल के खिलाफ। रतन ने बुलबुल को किडनैप कर लिया है। उसने बुलबुल को ज़ोरदार थप्पड़ मारकर उसे बोरी में भरकर एम्बुलेंस में डाल दिया है और अब वो अपनी एम्बुलेंस को हो सकता है कि राजस्थान से कहीं बाहर ले जाने की प्लानिंग कर रहा हो। हालांकि वो इसमें कामयाब होगा या नहीं ये आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। वैसे जो डेली सोप्स हैं या फिर जो भी शो हैं उसमें ऐसा मुमकिन नहीं कि कोई भी किडनैपर या कोई भी गुंडा हीरोइन को यूँ भगा कर ले जाए, क्योंकि हो सकता है कि अब बुलबुल के थानेदार की एंट्री हो और वो बुलबुल को बचा कर ले जाएं। वहीं हम बात करते हैं कैसे मुझे तुम मिल गए की, जहां पर विराट ने प्रियंका से माफ़ी मांगी है। दरअसल जो विराट की मां है यानी कि बबीता, वो प्रियंका को ये सोचकर घर पर लाई थी कि वो विराट और अमृता को अलग कर देंगी, लेकिन इस वक्त सारा खेल पलट चुका है। दरअसल अब नौबत ये आ गई है कि विराट को प्रियंका से माफ़ी तक मांगनी पड़ रही है। प्रियंका पैसों के लालच में पागल हो गई है और उसने अमृता के साथ साथ निम्मी की भी किडनैपिंग करा दी है और अब वो इसके बदले में पैसों की डिमांड कर रही है। बबीता ने ये प्लान किया था कि प्रियंका विराट और अमृता को अलग कर देगी, लेकिन अब उसका प्लान उसी पर भारी पड़ गया है। उनके घर में ये रीत है कि कभी भी कोई मर्द माफ़ी नहीं मांगता, पर अब प्रियंका के सामने विराट को मजबूरी में माफ़ी मांगनी पड़ रही है। और ऐसे में अब प्रियंका जिस तरीके से पैसों की डिमांड कर रही है उससे साफ है कि बबीता कहीं ना कहीं अब प्रियंका को बहुत बुरा मानने लगी हो और फिर अब देखना होगा कि आखिर बबीता प्रियंका के साथ क्या करती है, क्योंकि विराट तो अमृता को बचा लेगा। वहीं अब देखेंगे कि आखिर इस शो में आगे क्या नया रंग आता है। तो फिर अब गप्पू ताई आपको बताती है दो दूनी प्यार जो ये शो है इसके बारे में। यहाँ पर अब काफ़ी बवाल मचा हुआ है और गंगा जो है उसके सामने कई बड़े खुलासे हो चुके हैं। गंगा को अब ऋतु की सच्चाई पता चल गई है और वो अब बहुत ही ज़्यादा ताव में दिख रही है। आपको बताते चले कि हीरे के झुमके के साथ ऋतु और ललिता ने एक बड़ा खेल करने की कोशिश की, लेकिन ये खेल उन पर उल्टा पड़ गया। दरअसल ऋतु ने गंगा के जो हीरे के झुमके थे उनको चुराया और पैसे उससे काफ़ी सारे कमाने की सोच रखी, पर इससे उलट हकीकत में हो गया। दरअसल जिस वक्त ऋतु ने अपनी माँ ललिता को ये झुमके दिए और फिर बाद में उसकी माँ को यही लगता रहा कि झुमके उसके पास हैं, पर वो झुमके कहीं गुम हो गए और फिर पहुँच गए गंगा के पति अभय के पास। ऐसे में अब झुमकों का जो खेल है और झुमके किस तरीके से गायब हुए इसका खुलासा हो चुका है। पर अब देखना होगा कि दो दूनी प्यार जो शो है इसमें अब आगे क्या होता है, क्योंकि गंगा भले ही यहाँ पर ऋतु पर भड़क गई हो, लेकिन आगे किस तरीके से गंगा पूरे शो में ऋतु के साथ व्यवहार करेगी ये आने वाला वक्त बताएगा। तो चलिए अब गप्पू ताई चलती है, फिर मिलेगी किसी नए शो में और किसी नई मसालेदार खबर के साथ। तब तक देखते रहिए गप्पू ताई। धन्यवाद।